Hello, good morning all. Welcome to Entire Physics. Myself Sadanand Kumar Malik, and today I will teach you about the interference of light here. Actually, to study about the interference of light, first of all we should know Huygens principle of secondary wavefront. Means here we have to show that how the secondary wavefront is formed here. So to explain this, Huygens gave the two postulates here. Actually, the first postulates gives the formation of secondary wavelets, and thereafter the second one is the formation of secondary wavefront. So, dear all, let's go to the explanation of these two postulates. So here we will discuss one by one with the proper figure also. Okay, so continue with me. I will explain each and every terms related to Huygens principle, and which is very much important for the interference of light. Those students which are studying about the interference of light in either 11th or 12th class or BSc, either also in MSc, they can use this concept here. Okay, so be continue with me. Okay. Huygens principle of secondary wavefront. Secondary wavefront मतलब इसमें हमें ये देखना है कि सेकेंडरी वेवफ्रंट किस तरह से फॉर्म होता है। तो इसमें अगर हम देखना चाहें कि सेकेंडरी वेवफ्रंट किस तरह से फॉर्म होता है, तो हाइगन गेव टू पोस्टुलेट्स टू एक्सप्लेन द सेकेंडरी वेवफ्रंट। हाइगन ने दो पोस्टुलेट्स दिए थे सेकेंडरी वेवफ्रंट को फॉर्म करने के लिए। तो वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि वो पोस्टुलेट्स क्या थे। तो अगर हम पहले वाले पोस्टुलेट्स की बात करें तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स गेव द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। मीन्स हियर पहले इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या होती है, तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हम एक फ़िगर कंसिडर करते हैं। तो इस फिगर में सपोज़ हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, सपोज़ ऐसे एक पॉइंट सोर्स है जिससे हर पॉसिबल डायरेक्शंस में लाइट्स एमिट हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इस तरह से वेव के फॉर्म में अगर लाइट बनाते हैं तो ये वेव्स हैं जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट हो रहे हैं और इनकी स्पीड भी सेम है। तो एक पर्टिकुलर टाइम अगर हम टी की बात करें तो अगर वो सी स्पीड से मूव करता है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये सारे एक साथ जनरेट हुए वेव्स पहुँचेंगे। इस कंडीशन पर अगर हम इन वेव्स के टिप को जॉइंट करते हुए एक टेंजेंट सरफेस खींचे, तो इस तरह से एक टेंजेंट सरफेस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट सरफेस क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। इसी टेंजेंट सरफेस को अपन क्या कहते हैं, वेव फ्रंट या प्राइमरी वेव फ्रंट। अब हाइगन प्रिंसिपल का जो पहला पोस्टुलेट्स है वो ये है कि इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 3 पॉइंट्स वी हैव कंसिडर्ड हियर, 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, तो हर एक पॉइंट जो है एक पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करेगा। मतलब हर पॉइंट से, हर पॉसिबल पॉइंट से लाइट जो है हर डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। जिस तरह से अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो इसमें हर डायरेक्शन में लाइट इस तरह से बाहर निकलेगी, हर पॉसिबल डायरेक्शंस में लाइट्स रिलीज़ होगी, और वो भी यहाँ से जो लाइट्स रिलीज़ होगी वो भी सेम स्पीड से मूव करेगी। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा। मतलब C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव करेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये भी किसी टाइम t पर सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। मतलब अगर हम किसी समय t' की बात करें तो c वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सपोज़ हमने एक सरफेस दोबारा कंसिडर किया जो सरफेस इन वेव्स के टिप को जस्ट टच करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें एक सर्कुलर स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। इस स्फेरिकल सरफेस को हम इस टाइम t' पर क्या कहेंगे, वेवलेट्स। इस टाइम t पर हम ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे,
वेवलेट्स। इस तरह से सेम टाइम टी डैश पर हर पॉइंट पर, पॉइंट 2 के लिए भी हमें एक इस तरह का इमेजिनरी सरफेस मिलेगा, पॉइंट 3 के लिए इस तरह का एक इमेजिनरी सरफेस मिलेगा। ये टाइम टी डैश के लिए, मतलब पॉइंट 1, 2 और 3 से जो स्मॉल लाइट वेव्स है वो रिलीज्ड हो रही है, और टाइम टी डैश पर जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस पर जाकर, है ना, उतने टाइम पर जाकर अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, वेवलेट्स। तो जिस तरह से ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके वेवलेट्स हो गए। दीज ऑल आर वेवलेट्स एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट टी डैश, किसी समय टी डैश पर ये वेवलेट्स कहलाएंगे। अब जो पहला फॉर्मेशन ऑफ वेवलेट्स था, पहला जो प्रिंसिपल था वो ये था कि जो पॉइंट सोर्स, जो वेव फ्रंट है आपका, जो आपका कोई भी वेव फ्रंट है, उसका हर एक पॉइंट, हर एक पॉसिबल पॉइंट जो है एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह वर्क करेगा, और इसमें से किसी इंस्टेंट टी पर वेवलेट्स बनते हैं, किसी इंस्टेंट टी पर इस तरह से आपके वेवलेट्स बनेंगे। तो ये आपका पहला पोस्टुलेट था। अब हम देखिए सेकंड पोस्टुलेट। तो सेकंड पोस्टुलेट तो जो था आपका फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट की बात करें हम यहाँ, मतलब इस जो वेवलेट्स निकले हैं या प्राइमरी वेव फ्रंट से जो अगला नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो अगर नेक्स्ट वेव फ्रंट हम प्रोड्यूस करना चाहें तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एट टाइम टी डैश, किसी समय टी डैश पर ये जो वेवलेट्स क्रिएट हुए हैं पॉइंट 1 के करस्पॉन्डिंग, पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग या पॉइंट 3 के करस्पॉन्डिंग, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेट्स क्रिएट हुए हैं, इसमें अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आपका लाइट जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है। सपोज ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, सपोज ये क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इस तरह से इस डायरेक्शन में अगर लाइट मूव कर रही है तो ये डायरेक्शन जो है आपका, इस तरह का ये डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाएगी। इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम टाइम टी डैश पर एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करें जो टेंजेंशियल हो इन वेवलेट्स पर। ये जो वेवलेट्स का सरफेस है इस पर क्या हो, जस्ट टेंजेंशियल हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये जो आपका सरफेस बनेगा, जो भी इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रॉ किया है, विच जस्ट टचेस टू द wavelets produced at point 1, 2, 3 etc. at time t dash. So in this time t dash, this imaginary surface is known as secondary wavefront. Now here it is known as secondary wavefront. तो इस तरह से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। अगर हम फिगर को क्लियरली देखें तो इस फिगर से हमें ये क्लियर होगा कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स S है जिससे हर पॉसिबल डायरेक्शंस में लाइट वेव्स रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह से वो एक पर्टिकुलर टाइम t पर अगर c स्पीड से मूव कर रहा है तो एक डिस्टेंस कवर करेगा। उस डिस्टेंस पर ये अगर हम सारे वेव्स के टिप को आपस में मिलाएं तो निश्चित ही हम एक इमेजिनरी सरफेस फाइंड आउट करेंगे। इसी इमेजिनरी सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट, मतलब फ्रंट ऑफ वेव। व्हेन फ्रंट ऑफ वेव टचेस टू वन अनदर, या व्हेन वी ड्रॉ अ सरफेस बाय कनेक्टिंग द फ्रंट ऑफ वेव्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। अब हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेव फ्रंट का कहीं पर भी आप एक पॉइंट कंसिडर करें, उससे हर पॉसिबल डायरेक्शंस में वही लाइट रिलीज़ होती है और उसी स्पीड से रिलीज़ होती है। तो इस तरह से हर एक पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, लाइट सोर्स कह सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे फिगर में पॉइंट 1, 2 और 3 शो हुआ है। यहाँ से हम मान लो एक टाइम टी डैश लेते हैं। इस टाइम टी डैश पर ऑब्वियस सी बात है जो लाइट वेव्स है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा। इस टाइम टी डैश पर अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें तो ये जो काल्पनिक सरफेस होगा, ये जो इमेजिनरी सरफेस होगा, ये उस पॉइंट 1 पर टाइम टी डैश पर वेवलेट्स कहलाता है। उसी प्रकार उसी टाइम टी डैश पर अगर हम पॉइंट 2 पर कंसिडर करें तो ये दूसरा वेवलेट होगा, पॉइंट 3 पर तीसरा वेवलेट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे वेवलेट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। और सपोज़ एट द सेम टाइम टी डैश अगर हम एक ऐसा सरफेस कंसिडर करें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, मतलब लाइट जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में हो, और जो जस्ट टेंजेंशियल हो, ये जो हमने वेवलेट्स ड्रॉ किए हैं पॉइंट 1, 2, 3 पर, तो ये जो सरफेस होगा
ये सरफेस, इमेजिनरी सरफेस क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर आगे जाकर ये सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगा। इसका भी हर एक पॉइंट जो है पॉइंट्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा, जिससे हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी। तो यहाँ पर भी आपके वेवलेट्स बनेंगे। फिर उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से एक अगला वाला सरफेस बनेगा। तो इस तरह से ये आपका जो लाइट है आगे प्रोपागेट करते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से आपका वेव फ्रंट का क्लियर हुआ है। तो अब हम उसको समराइज करके लिख लेते हैं कि जो सॉरी जो पोस्टुलेट्स थे वो क्या है। तो जो पहला पोस्टुलेट्स था वो ये था, ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट behaves as a point source of light. Point source of light. And light waves released in all the possible directions. With the speed of light. With the speed of light. And at an instant, if we draw an imaginary surface which just touches to the tip of waves, it will give wavelet at that point at the same time, same instant of time. Now if we discuss about the second postulate, then it will give, if at the same instant of the formation of wavelets, again if we consider another imaginary surface in forward direction and also tangential to the wavelets formed at the same instant is called secondary wave front.
सो बाय दिस वे फर्स्ट फ्रॉम द प्राइमरी वेव फ्रंट, सबसे पहले जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है उससे वेवलेट्स बनते हैं और उसके बाद जो वेवलेट्स होता है उसी से आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता है। तो इस तरह से हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से एक वेव फ्रंट के थ्रू लाइट प्रोपेगेट होता है। मतलब पहले प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट, फिर वही सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह यूज़ होने लगता है। इस तरह से वो आगे लाइट प्रोपेगेट होते जाता है। तो ये आपका हाइगन प्रिंसिपल था।